वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग वाइज आ सकता है, ठीक है। इसमें से कोई एक आध शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। आई समझिए। ए पार्ट ये है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, ठीक है। तो पहले ए वाला करते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2.5 में यही इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। लिख दी इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, जिसमें इक्वेशन दी गई हो, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें इक्वेशन नहीं थी दी गई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी इक्वेशन दी गई है, 3 में भी इक्वेशन दी गई है। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। ये लिख लिया, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -3 है, और सी की वैल्यू 6 है, ठीक है। ये लिख लिया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दे, -b/a, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। और b कितना है -3, और a कितना है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गया। इसको एक शार्पर में पैक कर दे, मतलब हाईलाइट कर दे, ठीक है। आई समझिए। उसके बाद अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a, c कितना है 6, a कितना है 1 है, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है जी, 6 आ गई है। लो जी, हाईलाइट कर दे। आगे समझिए, इतना इजी था। इसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। ए वाला पार्ट करते हैं बच्चों। अगर ये आया तो लॉन्ग आएगा, ठीक है। एस हम फाइंड करते हैं। एस क्या होता है, इन दोनों के दरमियान प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस लगा दे बच्चों। उसके बाद इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। और ये बीटा वाली को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 2 अल्फा बीटा वाली को पहले लिखा, और बाद में 1 + 1 कितने हो गए 2। देखिए फिर 2 अल्फा 2 बीटा 1 + 1, ठीक है। ये दोनों कितने हो गए 2 हो गए 2। इसमें से क्या करते हैं, 2 अल्फा 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ये 2 ले लिया कॉमन, बाकी यहां पर क्या आएगा जी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 लिख ले। उसके बाद s इक्वल टू 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 लिख ले। लिख लिया 3 + 1 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। 4 हो गए। s की वैल्यू कितनी आ गई 8, इसको भी हाईलाइट कर दे। 8 आ गई है, s की वैल्यू कितनी है 8 है, इसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद नाउ लिखे, p फाइंड करते हैं बच्चों। p क्या था, प्रोडक्ट, क्योंकि इस इक्वेशन में s भी इस्तेमाल हो रहा है, p भी। तो p फाइंड करते हैं। p में क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। लो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस 2 अल्फा को, ये 2 अल्फा है बच्चों, 2 अल्फा को लेना है, इससे पूरी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। फिर 2 अल्फा को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 अल्फा आ गया, ठीक है। फिर 1 को लेना, 1 को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा से किया तो 2 बीटा आ गया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, ठीक हो गया। यहां से p इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, यहां से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा कॉमन, बाकी क्या बचेगा जी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। +1 वैसे, ठीक है। इन दोनों में से बस कॉमन लिया, इन दोनों में से बस कॉमन लिया, बाकी 1 भी वैसे, ये भी वैसे, ठीक है। तो ये कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास है अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, इसीलिए कॉमन लिया। 4 वैसे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है, 6 लगा दे, +2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लगा दे बच्चों, +1, ठीक है। उसके बाद p इक्वल टू 4 × 6 कितना हो गया, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 24 + 3 × 2, 3 × 2 कितना हो गया 6
प्लस 1, ये टोटल हो गया 31। ठीक है, आगे समझिए। उसके बाद आपने क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड, जब एस और पी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो लास्ट में क्या लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है, पी की वैल्यू कितनी है, 31। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस ये चीज इजाफी करनी है। ठीक है, ये चीज इजाफी करनी है, उसके बाद ये वाला काम और ये वाला काम, ये तो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है बहुत। तो अब इस करते हैं बी वाला पार्ट। बच्चा बी वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, एस फाइंड करना है। इसमें एस मीन्स प्लस होता है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 लिख दे, ऊपर स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों बता दे ध्यान से, 6 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 12, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, आंसर आ गया। उसके बाद नाउ लिखे, पी मीन्स क्या होता है, लो ये पी फाइंड करते हैं। पी मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना, लो ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट को रहने दे। ठीक है, उसके बाद अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है। ठीक है, दोनों को एक दफे स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद पी वैसे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, 6 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। इसको भी एक शार्पर में पैक कर दे और रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख ले, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ये देखे माइनस एस की वैल्यू -3, एक्स प्लस पी की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। अभी सी वाला पार्ट देखे, सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों बता दे ध्यान से, सोल्यूशन एस, एस मीन्स क्या होता है, प्लस करना, प्लस कर दे। ठीक है, कर दिया प्लस। उसके बाद बता दे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, अगर दोनों डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, ये बीटा पहले होता है, इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इसके ओवर में जो भी होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एरो नहीं लगाने आपने। ठीक है, बीटा मल्टीप्लाई 1 से होगा, बीटा आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 से होगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ओवर में एलसीएम क्या आएगा जी, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। ठीक है, आगे समझिए, एस क्या आएगा, अल्फा पहले लिख लेते हैं, बीटा बाद में। ठीक है, तो ओवर में अल्फा बीटा, आगे समझिए, एस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा कितना है, 6 है, तो दोनों 3 के टेबल पर कैंसिल होते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसको हाईलाइट कर ले। ठीक है, आई समझिए, हाईलाइट कर ले बच्चों। उसके बाद पी फाइंड करते हैं बच्चों, पी फाइंड करते हैं। पी कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अल्फा अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, p इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी, 6 है, 6 लगा दे। ठीक है, p की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, आपने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है बच्चों 1/2, 1/2 वैसे ही उसका प्लस पी की वैल्यू कितनी है 1/6। ठीक है, हमेशा जो आंसर लाना है वो ओवर वाली फॉर्म में नहीं लाना, आंसर जो आएगा वो ओवर वाली फॉर्म में नहीं लाना। ठीक है, तो सबसे पहले ओवर में देखे सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा है 6 है, तो आपने क्या करना है जी सबको मल्टीप्लाई 6 से कर देना, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे क्या करना है जी मल्टीप्लाई 6 से कर देना। ठीक है, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आप ना भी लिखे लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, वो 1 जो है 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से क्या आएगा 6x²। ठीक है, माइनस 6 मल्टीप्लाई जब वो इससे होगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं इसको। ठीक है, फिर प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई ना लगाए ब्रैकेट लगा ले। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होता है, इसको भी ये देखे ब्रैकेट लगा के ना 6 से मल्टीप्लाई कर दे। यहां पर भी ये देखे 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां से भी 6 पे मल्टीप्लाई किया, यहां से भी क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 6x² माइनस 3x। ये भी 1 है, ओवर में भी 1 है, तो ओवर में भी 1 नहीं लिखते, ये 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1 वैसे। ठीक है, इक्वल टू 0। बच्चों ये आंसर है। ठीक है बच्चों, डी वाला पार्ट देखे सबसे पहले एस फाइंड करना है। एस में क्या होता है प्लस करते हैं, जब बच्चों दोनों डिफरेंट हो एलसीएम लेते हैं, जब दोनों डिफरेंट हो मुख्तलिफ हो तो दोनों नीचे आ जाते हैं एलसीएम के तौर पर। ठीक है, फिर अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ना फॉर्मूला ओपन करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओवर में क्या आएगा अल्फा बीटा। ठीक हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लगा दे, माइनस 2 वैसे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लगा दे, ओवर में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये आ जाएगा 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया ओवर में आ गया 6, एस ऊपर आ जाएगा माइनस का 3, ओवर में आएगा जी 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 के टेबल पर ये क्या होते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो एस किसके इक्वल आ गया -1, ये -2 के इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दे, एक शार्पर में पैक कर दे, 9 लिखे। पी क्या करते हैं, पी मुश्किल है फाइंड करना, ध्यान से देखे, पी करना है मल्टीप्लाई, लो जी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये अल्फा अल्फा से क्या हो गया बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो जब सब चीजें कैंसिल हो जाती है तो आंसर आता है 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था पी मुश्किल है फाइंड करना। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है ये इक्वेशन लिख दे। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू बच्चों कितनी है जी -1/2 है, एस की वैल्यू कितनी है -1/2, पी की वैल्यू बच्चों 1 है। ठीक है, आगे समय अभी देखे मल्टीप्लाई आपने, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ओवर में आंसर नहीं लाना, हमेशा ओवर के बगैर वाला आंसर लाना है। ठीक है, तो ओवर में ये 2 क्या कर रहा है जिसका कोई काम ही नहीं वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने क्या करना है 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2x² आएगा, माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, जब 2 से ये देखे मल्टीप्लाई करेंगे, लो जी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, वो खत्म हो गया प्लस। ठीक है, जब ये देखे 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, तो x 2x² प्लस x आ जाएगा प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0, ये आंसर है। ठीक है, आसान था बच्चों, ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, एस फाइंड करते हैं। एस में क्या करना है, दोनों को क्या करना है बच्चों प्लस करना है, प्लस किया। ठीक है,
एस अल्फा प्लस बीटा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, इन दोनों को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा आ जाएगा, अल्फा इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। एस अल्फा प्लस बीटा वैसे ही लिखा, ये अल्फा पहले लिख लिया बीटा बाद में लिख दिया, ठीक है, अल्फा पहले बीटा बाद में, ठीक है, लिख दिया। और में क्या आएगा अल्फा बीटा आ जाएगा एस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 अभी अभी लिखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लगा दे, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। एस इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा एस, 2 आ गया एलसीएम, ये 2 आ गया एलसीएम, ठीक है। जब ये 2 आएगा एलसीएम, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 6, प्लस ये एलसीएम और इसके ओवर में देखें, ये एलसीएम और इसके ओवर में अगर सेम हो ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है, ठीक है, या आप ऐसे समझ ले 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 वैसे, ठीक है। एस इज इक्वल टू आ जाएगा दोनों को 6 प्लस 1 7/2, बच्चों ये आ गया एस का आंसर, ठीक है। पी फाइंड करते हैं बच्चों, ध्यान से देखें, नाउ पी में क्या है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें, पहले लेते हैं अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, अल्फा को मल्टीप्लाई किया जी, अल्फा ओवर 1/अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई किया, प्लस अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा अल्फा 1/बीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा को मल्टीप्लाई किया किससे, बीटा को मल्टीप्लाई किया 1/अल्फा के साथ, ठीक है, फिर बीटा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1/बीटा आ गया। उसके बाद लो बच्चों अल्फा अल्फा से क्या हो गया, ठीक है 1 आ गया, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से अल्फा आ जाएगा, ओवर में आ गया बीटा, ठीक है, लो ये बीटा मल्टीप्लाई अल्फा से होगा क्या आ गया बीटा, ओवर में अल्फा, प्लस लो जी बच्चों ये क्या है 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 1 + 1 कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है, प्लस ये दोनों तो हो गए 2, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए 2 हो गए, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कैसे आता है अगर दोनों डिफरेंट हो, अगर दोनों मुख्तलिफ हो ये दोनों, ठीक है, तो फिर क्या आएगा अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा से होगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर, ठीक है, अगर ये आया भी तो लॉन्ग आएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओवर में क्या आएगा अल्फा बीटा, ठीक है, ये 2 वैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है वो लिखी हुई है 3 है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है, ओवर में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी 6 है वो लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें P इज इक्वल टू 2 आएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 ओवर में आएगा 6, ठीक है, P इज इक्वल टू 2 यहां से आ जाएगा माइनस का 3 ओवर में आएगा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, P इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस माइनस बच्चों माइनस ये 1, ठीक है, ऊपर 1 है ओवर में 2, ठीक है, और यहां से नेक्स्ट स्टेप फिर करते हैं वहां पर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप देखें 2 आ जाएगा एलसीएम, ओवर के नीचे जो हो वो आ जाता है एलसीएम, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। ये जो 2 है 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ क्या आएगा, जैसे ये देखे 2 मल्टीप्लाई 3 से हुआ है ऐसे ये 2 जो आएगा ये 2 मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ क्या आएगा 4 माइनस ओवर के नीचे वाला, यहां पर भी ओवर के ऊपर वाला, ओवर जिसके ओवर है ना उसके ऊपर वाला वैसे लिखा है,
यहां पर भी ये देखिए ओवर है, इसके ऊपर वाला वैसे लिखेंगे, ठीक है। पी का आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। आपने इंग्लिश वैसे लिख देनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये वाली इक्वेशन है वो लगा दे, मतलब लिख ले, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई है, एस की वैल्यू आई है बच्चे ये 7/2, पी की कितनी वैल्यू 2, ठीक है, इक्वल टू 0। ओवर में 2 क्या कर रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना है जी, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 1 लिखा है तो 1 जार 2, ठीक है, तो 1 जार 2 एक्स स्क्वायर वैसे माइनस, जब इसको 2 से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा 7x आ जाएगा, ठीक है। आई समझ, प्लस ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और